बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, UMT TV के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और खुशामदीद कहता हूँ आपको UMT TV के पॉडकास्ट में। नाज़रीन करामी, UMT TV के पॉडकास्ट का मकसद हमेशा से रहा है आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, ताकि भाई आप लोग शनासाई हासिल करें आजकल ज़माने में चल क्या रहा है। ग्रेजुएट्स एक भारी मकदार के अंदर ग्रेजुएट होते चले जा रहे हैं और मार्केट के अंदर जॉब्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए भाई कि आप जाकर अप्रोच करें। और इस पॉडकास्ट का मकसद हमेशा मेरा ये रहा है कि मैं आप तक कुछ ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट की ज़बरदस्त किस्म के जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाऊं और उनके साथ कुछ बातचीत करूं। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मेरी अच्छी वाली गपशप लगी है ऑफ कैमरा भी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो मुझे पता है भाई आज के प्रोग्राम का मुझे तो मज़ा आने वाला है, आपको भी मज़ा आने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं मैम आयशा बिनते इकराम जो कि CEO हैं एक्सॉल्ट सॉल्यूशंस की, विच इज़ अ मार्केटिंग एजेंसी जो कि इस टाइम पीक पर काम कर रही है। उनसे बातचीत करेंगे कुछ उनके मुतालिक, कुछ नए ट्रेंड्स के मुतालिक और आपके मुतालिक भी। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो मैम जानना चाहूँगा आगाज़ कब किया, बिकॉज आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि आपने जॉब से आगाज़ लिया था, जॉब से स्टार्ट किया, उसके बाद बिजनेस वाली साइड पर आई। जर्नी अब तक की कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव देखे? आई स्टार्ट वर्किंग सिंस 2009। लॉन्ग जर्नी देन, 14 आई years, स्टार्ट almost 15 now. ऑलमोस्ट 15। और यू मस्ट बी सरप्राइज के BSc के एग्जाम्स दिए, प्रैक्टिकल्स होना बाकी हैं, रिजल्ट अवेटेड, CV लेके निकल पड़े और आज तक घर नहीं वापस लौटे। अरे वाह, उस वक्त से काम चल रहा है। क्या बात है। और बस हर जगह पे हर बहुत काम किया, डिफरेंट जगहों पे किया, हर लेवल पे जाके किया, जो काम मिला किया। अच्छा, इस सारी जर्नी में सिर्फ एक चीज़ बड़ी मेरे लिए मुझे पता था जो मुझे करना है, आई नेवर आस्क फॉर मनी। कहीं पे भी जा रही हूँ, मेरा जो ग्रीड था वो लर्निंग थी। मुझे सीखना है, मुझे नया काम करना है। कुछ भी मिलने का मतलब आजकल मुझे देखने को मिलता है हमारी बच्चे ये हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, या दे आर बाउंड टू बी अपनी तरफ से कॉर्पोरेट बनने की कोशिश करते हैं कि हम JD पे रहेंगे। तो आप JD पे रहते हैं तो फिर आप अपने वही 9 to 5 की सारी ज़िंदगी उसी सर्कल में रहते हैं। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ तो यू हैव टू बी गेट आउट ऑफ योर बैलून और वो JD वाला या जिसको भी आप कह लें या अपने टाइम वाला। तो आप उसमें से एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा लर्न करेंगे, एक्स्ट्रा लर्न करेंगे तो एक्स्ट्रा अर्न भी करेंगे। आपको क्या लगता है आजकल के बच्चों के अंदर वो पर्टिकुलर क्या चीज़ है जो बच्चे लैक कर रहे हैं? क्योंकि हर बच्चे को जॉब मार्केट के अंदर कहा जाता है भाई जॉब्स नहीं है। बेसिक जो चीज़ मुझे लगता है, जो मुझे लगती है कि इट्स द हार्ट ऑफ द मैटर व्हिच इज़ के जॉब्स हैं, बच्चे उस काबिल नहीं हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बहुत मज़ा आया आपके सवाल से। ये वाकई आजकल का एक हॉट टॉपिक है कि बच्चे कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, हम कह रहे हैं लोग नहीं हैं। तो जॉब्स जो आ रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, जो लोग हैं वो किधर हैं? सो मसला ये है बच्चों के अंदर, उसमें उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें एटीट्यूड नहीं है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो आपको अगर किसी भी पोस्ट पे, किसी भी जगह पे, मतलब मैं समझती हूँ हमारे सिस्टम में ना सबसे इम्पोर्टेंट आपका टी बॉय है। आप वजह फरमा रही हैं। ठीक है, अगर टी बॉय टाइम पे ऑफिस नहीं आएगा, क्लीनिंग नहीं करेगा, पानी नहीं देगा, चाय नहीं देगा, तो क्या आप काम कर पाएंगे, आप फोकस कर पाएंगे? तो अगर आपका टी बॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो सिस्टम डिस्टर्ब। तो हर बंदा अगर अपनी पोजीशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले तो फिर ये हमारी सोसाइटी में से ना जॉब नहीं है और नौकरियां नहीं है, ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। एक और प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में, बस हमने 1 साल 2 साल 4 साल काम कर लिया, हमें तो सब पता है। आप उनको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लॉक कर देते हैं। एग्जैक्टली। जहाँ पे आप अपनी लर्निंग को ब्लॉक करेंगे, आई बिलीव आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगी। वजह फरमा रही हैं। वक्त के साथ साथ हम लोग टाइटल्स देख लेते हैं, लेकिन बड़े टाइटल्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो बड़े कंधों के ऊपर। और यही बात हमारे आजकल की जनरेशन को समझ में नहीं आ रही। टाइटल लेने का बहुत शौक है, तो भाई टाइटल की डिलीवरी भी है। डिलीवरी के टाइम पे दे माइंड इट। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक छेड़ा आपने, ये डिलीवरी वाला। अच्छा मैम, इस डिलीवरी के टॉपिक से एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है। जब भी कोई बच्चा, आपने बहुत बच्चों को जॉब्स दी होंगी, बहुत बच्चों को हायर किया होगा, बहुत लोगों के साथ काम किया होगा, मुझे ये लगता है कि आजकल जो मेन इशू बच्चों के साथ आ रहा है वो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसकी रीजंस कुछ उनका अपना ब्रॉटअप है, कुछ उनकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, उसका एक बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है। आप ठीक कह रही हैं। बड़े शॉर्ट मीडिया ने लोगों में पेशेंस ख़त्म कर दिया है। पहले हम लोग TV देखते थे, 40 मिनट्स का ड्रामा भी देखते थे। अब हम 30 मिनट की वीडियो देख के एंजॉय कर लेते हैं। सो जब आपकी वॉचिंग का टाइम स्पेम कम हुआ, आपकी लिसनिंग कम हुई, आपका देखने का इनका वो करेक्ट रीडिंग खत्म हो गई है हमारे यहाँ। मुझे बताएं कितने बच्चे मतलब साल में कोई एक किताब ही पढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं।
मेरी तो एक लर्निंग में ये भी रहा कि मैं जहाँ स्टक होती थी मतलब तो हर मुझे भी टाइम नहीं मिलता उस तरह से रीडिंग करने का, बट रीडिंग आपको बहुत सारे चीज़ों में से निकाल देती है। आपकी रीडिंग आपकी बहुत अच्छी तरबियत कर रही होती है। सो जब हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, अच्छी बुरी फिल्टर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें नहीं पता हमें क्या देखना चाहिए, क्या हमारे लिए चीज़ अच्छी है। मतलब हर बंदे के हाथ में आपके कंटेंट का ये क्या कहना चाहिए, इसको क्वालिटी नहीं रही। जब कंटेंट क्वालिटी नहीं रही तो क्या आप जो देख रहे हैं आप मतलब हमें भी नहीं पता ना, हमारे बच्चों को पता नहीं हमें देखना क्या है। उनके फिल्टर नहीं है तो फिर वही सब अडॉप्ट कर रहे हैं और वही सब जाके डिलीवर करेंगे तो फिर वो कैसे ग्रो करेंगे। बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। तो एटीट्यूड आएगा। जो चीज़ नजर आ रही है 1000 फॉलोवर हो गया, हम तो सेलिब्रिटी बन गए भाई। अरे एग्जैक्टली। ठीक है, तो सेलिब्रिटी बन गए तो सेलिब्रिटी भी तो काम करके पैसे लेती है ना। हम लोगों को ये नहीं पता जो वैक्सीन को 14-14 घंटे काम कर रहे होते हैं, वो छुट्टी नहीं कर सकते। फैमिली में कुछ भी चल रहे, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी पर्सनल लाइफ इग्नोर कर रहे होते हैं। आप लोगों ने कितने फैमिली फंक्शंस अपने स्किप किए होंगे अपने काम की वजह से? मैंने अपने भाई का निकाह छोड़ दिया था। मेरी एक मीटिंग आई और ऑलरेडी डिसाइडेड था, सर्टेन मीटिंग कॉल आई एंड आई अटेंड फॉर द मीटिंग। भाई मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है, मैं शादियां हो जाएंगी, मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो मैं तो वैसे ही बहुत कम अपने फैमिली इवेंट्स अटेंड करती हूँ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपका सोने का टाइम नहीं है, आपके घर जाने का टाइम नहीं है, कहीं पूरा दिन गुजर जाता है। कई दफ़ा लंच डिनर सब गया, टाइम ही नहीं है। बजा फरमा रही हैं। और घर जाके भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छा अब हिम्मत नहीं है कि आप ऑर्डर भी करें और खाएं और आप ऐसे भी सो जाते हैं। तो ऐसे भी हुआ। अच्छा, मैंने एक चीज़ बच्चों के अंदर जो आजकल में मैम नोटिस किया ना, एक तो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आ गई, दूसरा आई थिंक द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमें नहीं पता हमने किस शख्स से किस अंदाज में बात करनी है। हमें बताया जाता था कि जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस तो आपने अपना सीधा हाथ जेंटली आगे करना है, आपको खड़े होकर मिलना चाहिए, हाथ मिलाने में पहल करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ अ सोफ़ा और उल्टे हाथ से दरवाज़ा खोलें। बेसिक एथिक्स जो कि कहा जाता है अंग्रेज़ हैं लेकिन मानने चाहिए क्योंकि बिकॉज आपके एथिक्स नज़र आते हैं। बच्चों के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी आजकल। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पहले एक ईमेल जब आप करते हैं ना तो एक ईमेल की बॉडी होती है। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 5-5, 6-6 साल काम करके भी उनको ईमेल करनी नहीं आती। एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं आती आज तक। तो जब आप किसी सीनियर को ईमेल करते हैं ना तो आपके वर्ड्स, आपका स्टार्टिंग जो है ना, मैं माइंड करती हूँ। मुझे कोई ईमेल कर रहा है उसकी प्रॉपर स्टार्टिंग बॉडी नहीं है, आई डू माइंड। एंड प्रोफेशनल्स शुड। हाँ, और उसकी रीज़न क्या है? हमें आदत ही नहीं रही ईमेल्स लिखने की। मैसेज कर लो, अब मैसेज में कौन रोमन लैंग्वेज के अंदर व्हाट्सएप टेक्स्ट को टाइप कर दो, मतलब ये नहीं पता बच्चों को भी। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हैं तो आप अपने, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेशन के लिए रखें। जब आपके सीनियर्स हैं ना वहाँ पे भी वॉइस नोट कर रहे हैं, छोटी चीज़ें हैं बट छोटी चीज़ें ही आपकी हैबिट्स को ऐसे डेवलप करेंगे। एक टाइम आएगा कि आपकी वो चीज़ें इतनी हो जाएंगी, फिर एक टाइम पे आके वो प्रॉब्लम भी करेगी आपके लिए। आजकल की टेक्निक्स, नई टेक्निक्स आ रही हैं मार्केटिंग एजेंसी के अंदर सर्वाइव करना। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर के अंदर अगर आपके पास स्किल्स हैं और यू हैव समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू ऑफर तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज देयर आर बंच ऑफ कंपनीज, बंच ऑफ पीपल डूइंग मार्केटिंग एंड ऑल। आपको क्या लगता है एक नया बच्चा जो कि ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप्स आई थिंक करनी चाहिए ताकि आपको वक्त के साथ साथ कुछ शनासाई मार्केटिंग बहुत लर्निंग होती है इंटर्नशिप्स में। एग्जैक्टली। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बच्चों को अमल करना चाहिए मार्केटिंग की लाइक फील्ड को ज्वाइन करने के बाद? कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं? एक तो मार्केट में मैं कहती हूँ कोई भी काम करने से पहले आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, और मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं या मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल एजेंसी में भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी सर्वाइवल, हम क्लाइंट को पिच करने भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आपके पास रिसर्च नहीं है क्लाइंट कहाँ फॉल कर रहा है, उसका कॉम्पिटिटर कौन है, वो उसका बेस्ट क्या जा रहा है, उसका वर्स्ट क्या जा रहा है, आप क्लाइंट का पेन पॉइंट नहीं समझेंगे तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे। तो हमारा काम करने का तरीका ये होता है कि मैं जब क्लाइंट से पहली दफ़ा मीटिंग करने जाती हूँ तो मैं क्लाइंट से नहीं पूछती आपका मसला क्या, मैं इतना होमवर्क करके जाती हूँ कि मैं उनको खुद बताती हूँ कि आपकी चीज़ों में ये प्रॉब्लम्स हैं। अरे वाह, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुकी होती हैं क्लाइंट को, क्लाइंट उस वक्त आपको मजबूर हो रहता है काम देने के लिए कि मेरे बताए बगैर अगर इसने मेरी पेन समझ ली तो मुझे इसको काम कराना है। क्योंकि हम ऐसे ही सोचते हैं ना, हम रिक्रूटमेंट अपनी भी कर रहे हैं कि अगर जिस बंदे को जिस पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हैं अगर वो आपको पता है कि उसकी जेडी क्या है और उसने क्या काम करना है तो वो डिलीवर करेगा। तो ये आप छोटी इंडस्ट्री हैं, बड़ी इंडस्ट्री हैं, या आप स्टार्टअप हैं, या आप करियर में अपना स्टार्ट ले रहे हैं, आप अपनी रिसर्च इतनी अच्छी रखें कि आपको लोग आपसे काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम इसको पता है इसको कैसे काम कराना है। क्योंकि
फोर्सफुली काम करवाने में ना क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है, ना कंपनी एम्प्लॉय से काम कराने में इंटरेस्टेड है। मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रही हूँ ताकि हमारा वो वाला साइड भी कवर है और हमने जो बच्चों को मेन मैसेज देना है वो भी जाता रहे। तो इसलिए आपकी रिसर्च इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लस हर कोई ना ब्रांड बनना चाहता है, एग्जैक्टली बट ब्रांड बनने के लिए भी तो एक जर्नी होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ओवरनाइट तो कोई भी ब्रांड पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी केस स्टडी बड़े ब्रांड्स के उठा के देख लें, उन्होंने कहीं से तो शुरू किया था। सो वो जो जर्नी है वो ही आपको ब्रांड बनाती है और उसके अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, मतलब आपका प्रोडक्ट है लेट से, तो आपके शूट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी प्लेटफॉर्म्स बड़े अच्छे होने चाहिए, स्टोर है तो उसकी भी अपने सर्टेन एक लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हो। प्लस सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस। आप लोगों को कॉन्टीन्यूसली दिखते रहें। आप दिखते रहेंगे तो एक टाइम आएगा, क्योंकि जब आप ब्रांड बन जाएंगे ना, उस ब्रांड के अंदर आप कुछ भी सेल करेंगे वो बिकेगा। एग्जैक्टली। सो हमारी बड़ी कोर स्ट्रेटेजी होती है, डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल द ब्रांड। नाइस, आई लाइक दैट पॉइंट। ज़बरदस्त। एक और चीज़ अब थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं। बहुत देर से ना मैं हलक के अंदर ये वाला टॉपिक दबा कर बैठा हुआ था जिसका आप ऑफ कैमरा जिक्र कर रही थी मैम, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयज़। वाओ, very hot topic. Hot topic as well and a very, I would say, controversial topic at the same time because आपने एक बंदा नहीं देखना, आपने इस तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम तर लोग देखने हैं। कौन बंदा सही काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, किसकी प्रमोशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ज़रा इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालें थोड़ी सी। बात यह है कि हम कंपनी कैसे सर्वाइव कर रही है, कंपनी के फंड्स कहाँ से आएंगे, हम जो सर्विसेज देंगे, क्लाइंट होंगे, काम चलेगा तो सर्कल चलेगा। एग्जैक्टली। सो अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो क्लाइंट रिटेन नहीं होगा, क्लाइंट रिटेन नहीं होगा तो सैलरीज कहाँ से निकलेंगी। अगर ये इतनी सी बात लोगों को समझ में आ जाए कि आपकी एजेंसी के आपके 6 डिपार्टमेंट्स मिलकर एक चीज़ डिलीवर कर रहे हैं और उनमें से एक भी बंदा किसी भी वजह से नहीं डिलीवर कर पा रहा, क्लाइंट डिस्टर्ब होगा, एजेंसी एंड पे आपके पास गलती करने का चांस नहीं होता। वजह फरमा रही हैं आप गलती कर ही नहीं सकते। अगर आपने अपनी कॉपी राइटिंग में कहीं डॉट की जगह कॉमा भी लगा दिया ना, इस बात पे भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अरे यस, ऐसे लोगों के लिए एजेंसी और मीडिया ये दोनों प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स, ये दोनों इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे यस आपको अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, आपको अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, आपको अपनी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, टाइम भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप 9 to 5 के लोग हैं, अगर आपको बस इस डेट में सैलरी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ में सैलरीज का आपको भी बहुत अच्छे से आइडिया होगा, मैं उसको डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, सो कॉल्ड सैलरी डेट वाली चीज़, तो वो होता है क्योंकि हमारा काम इस तरह का होता है, हम क्रेडिट्स पे चीज़ें कर रहे होते हैं, बट हो जाता है, प्लस माइनस होता है। कॉर्पोरेट नहीं है, हम FMCG नहीं है कि 4 तारीख को 5 तारीख को पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे ये इंडस्ट्री थोड़ी अनफॉर्मल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सर्विस इंडस्ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री, इसमें आपको मैक्सिमम बहुत टाइम लगता है नाम बनाने में। हर बंदा ना ब्रांड के साथ काम करना चाहता है। सर्वाइवल कैसे होता है, हमारा स्ट्रेटजी क्या होती है, क्वालिटी वर्क दें इन चीपर रेट्स, लोग काम करेंगे आपके साथ। Exactly. जब आप ब्रांड बन जाएंगे तो फिर आप क्लेम करें, हम ये चार्ज करेंगे, फिर लोग आपको पे भी करेंगे। Exactly. नाम बिकता तो उसके लिए आपको उस लेवल के एजेंसी कैसे ब्रांड बनती है, आपके पास लोग इतने केपेबल इनफ हों, इतने रिस्पॉन्सिबल हों कि कहीं भी बैठे हुए उनको पता है कि आज के हमारे ये 4 टास्क हमने करके जाना है, उसके बाद नेक्स्ट डे का नया काम है, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू ग्रो टू सक्सेस। जिस तरह हमारे बच्चे हैं उनको पर्सनालिटी के अंदर, एटीट्यूड के अंदर कुछ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोग्राम करते हुए आई हैव टू चेंज समथिंग इन माई सेल्फ, इट्स अ ग्रेट एडवाइस, तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे? वेरी फ्रेंकली मैं जज नहीं करती लोगों को, मैं असेस करती हूँ। मुझे आई लव द पॉइंट। जज थोड़ा हार्श वर्ड हो जाता है, मतलब हु आई एम टू जज समवन, नहीं भाई हम नहीं कर सकते। वेरी फ्रेंकली आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कोई चीज़ मुझे नेगेटिव या कुछ ऐसा दिखा नहीं होता तो मैं आपको शायद आते साथ बोल देती ऑफ द कैमरा भी, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। आई एम द ब्लंट इनफ एंड अ पर्सन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिल के अंदर मुनाफिकत नहीं रखनी चाहिए। और लोगों को ऐसे लोग ज़्यादा अपील करते नहीं है, बट आई डोंट केयर, नो प्रॉब्लम। आप गलती कर ही नहीं सकते। अगर आपने अपनी कॉपी राइटिंग में कहीं डॉट की जगह कॉमा भी लगा दिया ना, इस बात पे भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अरे यस, थी क्या ज़बरदस्त बातें उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं भाई। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करें और सबसे पहली चीज़ अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आप दर हकीकत करना क्या चाहते हैं। मार्केटिंग एजेंसी में जाना है या मीडिया के अंदर जाना है, जिस तरह मैम ने अभी बात की,
तो आपको थोड़ी सी ना अपनी कंडीशंस और नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। सर्वाइवल जो है मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है ना कि भाई मैं ये पर्टिकुलर काम कर सकता हूँ तो कर गुजर जाएंगे। एक एडवाइस आपको मैं यहाँ पे देता चलूँ, बड़े ख्वाब देखा करें, बड़े ख्वाब देखेंगे तो ही उनको पूरा करेंगे ना। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।